और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आई है। अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम गिरफ्तार कर लिया गया है। 10,000 का इनामी बदमाश है असलम। प्रयागराज पुलिस की ऑक्टोपस टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। असलम पर रंगदारी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। अतीक की प्रॉपर्टी से जुड़ा कामकाज देखता था असलम। कई जगहों पर जमीन कब्जा करते हुए लोगों ने उसको देखा, उस पर आरोप लगाया, लोगों को डराते धमकाते हुए उसको देखा गया और अब इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, उसे गिरफ्तार किया गया है। तो अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 10,000 रुपए का उस पर इनाम घोषित था। प्रयागराज पुलिस की ऑक्टोपस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके बारे में जानकारी मिली है कि असलम कई लोगों से रंगदारी मांग चुका है, ऐसे मुकदमे ऊपर दर्ज हैं उसके ऊपर, और अतीक की प्रॉपर्टी से जुड़े कामकाज भी वही देखता था। कई जगहों पर जमीन कब्जा करने के लिए लोगों को डराता धमकाता भी था असलम, ये जानकारी भी सामने आई है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपके पास? कमिश्नर ने ऑपरेशन जिराफ और ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया है और माफिया अतीक अहमद के जो करीबी हैं, गुर्गे हैं, लगातार उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है। 10,000 का इनामी असलम उर्फ मंत्री, जो कि अतीक अहमद का चचेरा भाई है, वो वांटेड था, उसको ऑक्टोपस के अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल वो अतीक अहमद के प्रॉपर्टी के काम को देखता था और तमाम लोगों को डराने धमकाने का भी काम करता था और गरीबों के, किसानों की जमीनों को वो अतीक अहमद के नाम पर कराता था और उसमें प्रॉपर्टी के धंधे में की देखभाल करता था और उसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी। 10,000 का इनाम घोषित था। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अतीक का चचेरा भाई गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम असलम है। 10,000 रुपए का उस पर इनाम घोषित था और प्रयागराज पुलिस की ऑक्टोपस टीम ने उसे गिरफ्तार किया। और एक बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की तीसरी मंजिल में बने गोदाम में भीषण आग लगी। तीसरी मंजिल में शोरूम मालिक का परिवार भी रहता है। आग की लपटें देखकर कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्नाव शहर के मोहल्ला आवास विकास की घटना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है और उसकी तीसरी मंजिल पर जो गोदाम बना था उसमें आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। एक जानकारी ये भी मिली है कि शोरूम मालिक का परिवार भी तीसरी मंजिल पर ही रहता है। आग की लपटें देखकर कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिश फिलहाल यहां पर की जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। उन्नाव शहर के मोहल्ला आवास विकास की घटना है। और उन्नाव से हमारे सहयोगी अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या हालात हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, दही थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित रस्तोगी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जिसके तीसरी मंजिल पर जो इन्होंने गोदाम बना रखा था वहीं पे परिवार भी रहता है। तो वहां पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसको दूर से ही तस्वीरें साफ देखी जा सकती है कि कितनी ये विकराल रूप में आग लगी थी। फिलहाल जो दमकल कर्मी है वो मौके पर आग पर काबू पाने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है और लगातार दमकल के कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके और इसके बाद नुकसान का आकलन किया जा सकता है। जी अनुज, एक जानकारी ये भी है कि जिस मंजिल पर आग लगी है उसी पर शोरूम मालिक का परिवार भी रहता था। क्या सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? जी, समय रहते जो परिवार के लोग तो उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती और परिवार बाहर ना निकल पाता तो बड़ा ही विभत्स घटना हो सकती थी। फिलहाल परिवार को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन आग को काबू करने का प्रयास जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।